नाज़रीन, हम दोबारा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वेलकम जनाब, क्या फरमा रहे थे आप? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था जी कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह में होता है, बिल्कुल होता है। मुस्लिम लीग जो है, जब नवाज शरीफ साहब यहाँ होते थे मुस्लिम लीग थी, फिर उसके बाद एक काफ बनी, अब काफ के अंदर एक लाम बन गई, जीम बन गई, एक जीम बन गई, कई हो गई। पर वो ठीक है, सियासी इख्तिलाफ उनका है, पर जाती दुश्मनियां नहीं है। नहीं, और सियासत में जाती दुश्मनियां होती भी नहीं, सियासत हो भी नहीं सकती। हो कुछ हो, लोग एक दूसरे के यहाँ दुआ के लिए जाते हैं, ठीक है ना जी। अब ये क्या हुआ कि जी MQM है, उसमें तो हकीकी बन गई तो जी परवेज मुशर्रफ साहब के थ्रू और रेंजर्स के थ्रू बुलडोजर लगा के उनका जो दफ्तर है जी उसको गिरा के उसके ऊपर सड़क बना दी, बुलडोज कर दिया उन्हें। बंदे उनके जेल में हैं, रोज दिन हकीकी वालों की लाशें मिलती हैं, तशद्दुद हुई हुई, कभी बोरियों में बंद है और बहुत खराब तरीके से तशद्दुद हुई भी मिलती। ये कौन सी सियासत है? मेरी जी, मैं खुद उस चीज पे आ रहा हूं। मैं कभी भी ये कॉल नहीं दूंगा जी किसी को भी कि आर्मी को आके पाकिस्तान के कंट्रोल लेना चाहिए, नहीं, ये उनका काम नहीं है। पर जिस इलाके में वो समझते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अब लोकल अथॉरिटीज के बस की बात नहीं है, जो उन्होंने प्रूव किया ऑपरेशन करके स्वात में, जो उन्होंने प्रूव किया मालाकांड में, वजीरिस्तान में, मालाकांड में जी, साउथ वजीरिस्तान में, बाजौड़ में, हर जगह उन्होंने किया है, ठीक है जी। उसके अलावा बन्नू में किया है, उसके अलावा क्वार्ट के आउटस्कर्ट्स पे किया है, पेशावर के आउटस्कर्ट्स पे किया है। आज उससे ज्यादा लोग, जितने लोग उस पूरे जंग में मरे जी, उससे ज्यादा लोग सिर्फ कराची में बेगुनाह मारे गए। तो क्या फौज पे ये लाजिम नहीं होता कि वो इस किलिंग को रोके? अच्छा, क्या मैं ये चाहूंगा कि जैसे पीर साहब पगाड़ा ने भी फौज को बुलाने के लिए कहा है जी, और उसके अलावा यहाँ के दो चार और सियासी ऐसी यानी शख्सियात है कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, नवाज शरीफ ने भी कहा कि कराची के हालात को संभाल लो, ये ना हो कि वो वक्त गुजर जाए जी। क्या वाकई ये वक्त गुजरने की कोई बात सामने आ रही है कि इतना शदीद मामला अंदर से खराब? मैं जी समझता हूं कि सिर्फ चिंगारी की देर रह गई है। किसी वक्त भी किसी चीज की वजह से चिंगारी लग सकती है। ये आतिशफिशा बन चुका है, और उसके बाद एक दफा ये बन गया तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है जी, अल्लाह ना करे ये हो, मेरी जुबान काली हो जी, ये या लबनान बन जाएगा, या सूडान बन जाएगा, या सोमालिया बन जाएगा। फिर लोग नहीं काबू में आएंगे, लोगों में गुस्सा है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों के बेगुनाह रिश्तेदार मारे गए, बेटे, जवान बेटा सुबह मजदूरी करने गया, रात को उसकी लाश आई है जी, वो भी ढूंढते ढूंढते कई अस्पतालों में फिरने के बाद लाश मिलती है। जैसे कराची के अंदर जो जितनी भी कौमियतें आबाद हैं, उनमें से जैसे नजर आ रहा है, अदादुशुमार के जरिए भी नजर आया है कि जहां तक उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी आबादी कोई 20% के करीब है, या 19% के करीब जो सामने आ रहा है। इसी तरीके से देखें, इस कराची पे कब्जा आखिर क्यों? बात तो यहीं पे होती है ना, सारा झगड़े इस बात पे। जबकि हम कहते हैं कि 35 और 50 लाख के करीब पख्तून भी आबाद हैं। मेरे हिसाब से जी 50 लाख से ज्यादा होंगे, कम नहीं है। हाँ, फिर पंजाबी है, तकरीबन 20 लाख पंजाबी है, 20-25 लाख के करीब पंजाबियों की तादाद वो भी है। फिर असल इस शहर के, इस धरती के बासी, वो मकरानी, वो बलोच है, जिनकी यहाँ बस्तियां थी इस कराची में, और जिन्होंने इस शहर को बसाया है। वो मछेरे ही थे ना इसके आगे, जो भी थे जी, उनको तो बेचारों को उनको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज भी उनके लियारी के इलाकों में गंदी नालियां, गंदा पानी, और उनकी जिंदगी को आप देखेंगे कैसे। और जो गोट हैं कराची के आउटस्कर्ट्स पे, बिल्कुल ठीक, सब पे कब्जा, उनकी जमीनों पे कब्जा। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद है कि उर्दू बोलने वालों की इतनी आबादी नहीं है, और फिर आप ये देखें कि उर्दू बोलने वाले तमाम लोग जो हैं वो इस काम में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कुर्बानियां देके पाकिस्तान बनाया है, नहीं है, कुर्बानियां देके पाकिस्तान बनाया है। अल्लाह ना करे उर्दू बोलने वाले को हम, ये कोई एक मखसूस गिरोह है, मखसूस। देखिए क्या तादाद होगी उन लोगों की। अब आप मुझे बताइए, ये कहा जाता है कि जी यहाँ पे ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, फलान माफिया है। अब आप मुझे बताएं, बिग सिटी क्राइम दिल्ली में भी है,
बम्बई में बहुत है। मुंबई में भी है, हाँ। वाशिंगटन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, लंदन में भी है, टोक्यो में भी है। पर अगर कोई बंदा मर जाए तो पूरी की पूरा एपरेटस जो स्टेट का है वो एक्शन में आ जाता है। हम कहते हैं जी बिग सिटी क्राइम है या कोई चीज का क्राइम है, क्राइम को आप क्राइम ट्रीट करो, क्रिमिनल को आप क्रिमिनल ट्रीट करो, उसका वास्ता किसी पार्टी के साथ हो, किसी गिरोह के साथ हो, उससे बालातर हो के आप एक्शन लो, मसला इधर हल हो जाएगा, कोई देर ही नहीं लगेगी। ये कहना कि जी हम ओन करते हैं कराची को, ये कहा है क्यूएम के कई हर दूसरे दिन कहते हैं कि जी ये शहर हमारा है। ये शहर किसी का नहीं है जी, ये शहर पाकिस्तानियों का है। इसमें उर्दू बोलने वाले भी रहेंगे, इसमें पठान भी रहेंगे, इसमें पंजाबी भी रहेंगे, इसमें बलोच भी रहेंगे, इसमें सिंधी भी रहेंगे, इसमें क्रिश्चियन भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे, और हर मजहब के लोग जो है वो रहेंगे। और ये अगर किसी का ख्याल है कि जी हम मारते रहेंगे, एक दिन ये यहां से छोड़ के भाग जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जी। कोई यहां से भागेगा। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये हालात जो पैदा है और जो हो रहा है, कोई ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है कराची में? जो मजलूम लोग हैं, जो मर रहे हैं, जितनी भी कौमें मर रही हैं या जो तशद्दुद का शिकार हैं, उनके दरमियान में कोई ऐसा इत्तेहाद कायम होने वाला है कि वो उन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए उठ खड़े होंगे? है जी, मेरे ख्याल से इसमें इमरान खान साहब काफी भागदौड़ कर रहे हैं जी, जमात इस्लामी काफी एक्टिव है जी, वो कोशिश कर रहे हैं जी। और मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं जी, ये हमेशा कहा जाता है कि जी एमक्यूएम की इतनी सीटें, एक दफा फेयर इलेक्शन करा लें। ऐसा नहीं कि उधर परवेज मुशर्रफ बैठा हो, इधर इशरत अली बाद बैठा हो, होम मिनिस्टर जामिन बैठा हो, तो जो मर्जी आए करके ठपे ठुपे मार मूर के और आप इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन कराएं, एमक्यूएम को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा और पूरे पाकिस्तान और दुनिया के सामने लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि ये शहर जो कहा जाता है कि एमक्यूएम का शहर है, इसमें पता लग जाएगा कि अगर इन्होंने 25% से ज्यादा सीटें ले ली। दोस्त, धमकी, जबरदस्ती, बेईमानी के साथ इलेक्शंस आर ऑलवेज स्टोलन इन दिस सिटी। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर ये इंतखाबात फेयर हो जाएं, मतलब पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई खड़ा हो ऐसा जो ठप्पा नहीं मारने दे और गलत वोट नहीं डालने दे, ठीक है, कर लें इलेक्शन, हम कल तैयार हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन हालात के अंदर कायम अली शाह की जो हुकूमत है, क्या वो नाकाम हो चुकी है? देखिए, क्योंकि देखिए यहां पे कुछ नहीं हो रहा जी। सिंध की हुकूमत को और कराची को कंट्रोल मरकज से किया जा रहा है। रहमान मलिक कंट्रोल कर रहे हैं, इसको इन हकायक को तो तस्लीम करना पड़ेगा जी। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि वो इस्लामाबाद से उड़ता है, तो वो पहले 90 आता है, बिल्कुल, और फिर गवर्नर हाउस जाता है, बिल्कुल। तो उनकी अपनी हुकूमत कहां खड़ी है इस वक्त? सिंध में जो उनकी अपनी हुकूमत है उसका किरदार क्या है? उनको तो घर चले जाना चाहिए, फिर यही हो सकता है। जाना तो चाहिए जी, जब होम मिनिस्टर खड़ा होकर खुद कह दे और जी मुझे ऑपरेशन के बारे में पता नहीं, और उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, और चीफ मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं, तो फिर आप किस चीज के होम मिनिस्टर हो, आप किस चीज के चीफ मिनिस्टर हो? बाबा माफी दो, ये लोगों का कत्ल और गारत जो है ये तो बंद हो। देखिए ना, अगर ये इनइफेक्टिव है, अगर क्या मतलब है इनइफेक्टिव, अच्छा, क्योंकि इनकी चलती नहीं है, वो ना इनसे बात करते हैं। एमक्यूएम वालों की जो बात होती है, अब तो डायरेक्ट रहमान मलिक से बात होती है, बाईपास करते हैं पूरी सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल ठीक है। और यहां जी अगर ऐसे काम होंगे कि जी एमक्यूएम की डिमांड है कि कराची में जितनी असामियां हैं पुलिस की वो आप हमें दे दें, और ब्लैंक लेटर हेड, ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स ब्लैंक साइन हुए उनको हैंड ओवर हो रहे हैं कि नाम आप लिख लो। वेरी गुड। तो आप समझते हैं कि वो आदमी जिसको नहीं, इसका क्या मकसद हुआ? जो वो इस तरीके से भर्ती होगा वो पकड़ेगा किसी को? नहीं, पकड़ने को तो छोड़ें, वही मारेगा। उस सर्विस के अंदर और जो इंतजामी और सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिनके जामन होते हैं लोग, वो तो सब फारग हो चुके हैं। मेरी और भी जी, देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है, कई दफा कर चुके हैं, आपने दुनिया जान के गलत कामों को सुमो मोटो लिया, तो 12 मई में क्यों ऐसी क्या कपात है कि 12 मई का आप उस केस को क्यों नहीं खोल रहे?